एकलव्य क्लासेस आप लोगों के लिए फिर से छत्तीसगढ़ भूगोल के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो टॉपिक वाइज है और महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैव भूगोल दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? पहला है हिमालय जैव क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, तीसरा है भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र और चौथा है दक्कन जैव क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चौथा दक्कन जैव क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ऑप्शन देख लेते हैं कडप्पा, गोंडवाना और आर्कियन और धारवाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा कडप्पा, पहला कडप्पा हो जाएगा। इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं। इसके अन्य तथ्य में क्या है, छत्तीसगढ़ में ये 25 से 30% में पाया जाता है। ठीक है, 25 से 30% भूभाग में महानदी के बेसिन में पाया जाता है। महानदी बेसिन में पाया जाता है और महानदी बेसिन के लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की है। 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की हैं और इसका विस्तार में है रायपुर है, रायपुर उच्च भूमि पे और पूर्वी बस्तर पे है और पश्चिमी बीजापुर में है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं कडप्पा शैल समूह, दूसरा है गोंडवाना शैल समूह, तीसरा है आर्कियन शैल समूह और चौथा है धारवाड़ शैल समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धारवाड़ शैल समूह। और इसके अन्य जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो यह आर्कियन शैल समूह के ऊपर में विस्तृत होता है, आर्कियन के ऊपर में विस्तृत होता है और छत्तीसगढ़ में इसके 3 सीरीज पाए जाते हैं। 3 सीरीज हैं इसके, 3 सीरीज हैं। एक है दुर्ग चिल्फी घाटी और दूसरा है रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज और तीसरा है बस्तर में है लौह अयस्क सीरीज। और ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। पहला है सरगुजा बेसिन, दूसरा है हसदेव रायपुर बेसिन, तीसरा है छुरी उदयपुर पहाड़ी और तीसरा है चांग बखार देवघर की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चौथा चांग बखार देवघर की पहाड़ी। इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो इसका विस्तार उत्तरी भाग में है, जैसे महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया वाले इलाके में ये विस्तृत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स देवगढ़ की पहाड़ी है। ये इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। ठीक है, 1033 मीटर है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी स्थित है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला सरगुजा है, दूसरा सूरजपुर है, तीसरा नारायणपुर है और चौथा कोरिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सूरजपुर में स्थित है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तिब्बत शरणार्थी कहाँ बसे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सामरीपाट, दूसरा है मैनपाट, तीसरा है नारायणपुर और चौथा है बचेली। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा मैनपाट। इसके अन्य तथ्य को ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या हुआ था 1962 में तिब्बत शरणार्थी थे।
तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था यहाँ, इसीलिए इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्षेत्र सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा जिले के मैन पार्ट में बसाया गया था, ठीक है, मैन पार्ट में बसाया गया था। और यह पाट प्रदेश का हिस्सा है, पाट प्रदेश का हिस्सा है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सामरी पार्ट, दूसरा है मैन पार्ट, तीसरा है जसपुर पार्ट और चौथा है जारंग पार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा जसपुर पार्ट। अन्य तथ्य को देख लेते हैं इसके। तो ये जसपुर जो पार्ट है ये जसपुर ज़िले में स्थित है, जसपुर ज़िले में स्थित है। अब इसका सामरी पार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सामरी पार्ट क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश है, ठीक है, सबसे ऊंचा पार्ट है, सबसे ऊंचा है। और इसमें स्थित एक चोटी है गौरलाटा। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा गया है। गौरलाटा है जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मैकल श्रेणी का ढाल किस ओर है? ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर, तीसरा है उत्तर से दक्षिण की ओर और चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर तो पता ही होगा, इसका आंसर है सेकंड, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो मैकल श्रेणी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है और इसका विस्तार है ना गौरेला पेंड्रा मरवाही से राजनांदगांव तक स्थित है। और ये पश्चिम में स्थित है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, 1176 मीटर है, ठीक है। और मैकल श्रेणी से वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित होता है, इसको याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से श्रेणी से वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित होता है? तो ये मैकल श्रेणी से है। नौवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? इसके अलावा सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गौरलाटा, दूसरा है डोंगरगढ़, तीसरा है लाफागढ़ और तीसरा है बैलाडीला। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा, लाफागढ़, ठीक है। और ये लाफागढ़ है, ये कोरबा में स्थित है, कोरबा में स्थित है और ये पेंड्रा लोरमी का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पेंड्रा लोरमी का हिस्सा है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बस्तर, दूसरा है कांकेर, तीसरा है कोंडागांव और चौथा है नारायणपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंडागांव, ठीक है। और ये कोंडागांव के केशकाल घाटी में स्थित है, ठीक है। और यहाँ जो है कोंडागांव में ये जो तेलिन घाटी है, वहीं तेलिन माता का मंदिर है, तेलिन माता का मंदिर है, ठीक है। तो इतना फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है ये। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं?
तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 12, दूसरा है 25, तीसरा है 24 और चौथा है 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। केशकाल घाटी में 12 मोड़ है। अब इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो केशकाल घाटी को अभी हम देखें, कोंडा गांव में स्थित है। ये कोंडा गांव में स्थित है और ये बस्तर पाठ में स्थित है। बस्तर पाठ का हिस्सा है या बस्तर पाठ में स्थित है। इसे ना बस्तर प्रदेश का द्वार भी कहा जाता है। इस केशकाल घाटी को बस्तर प्रदेश का द्वार कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये गोदावरी और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करती है। तो यही केशकाल घाटी है। ये काम करती है कि दोनों के जल को विभाजित करती है। किसका किसका। तो ये गोदावरी और महानदी, ठीक है, इसके जल विभाजक का काम करती है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है। ये तो आपको याद ही होगा। ये डायरेक्ट ऑप्शन से बना लेते हैं। ये तपकरा को कहा जाता है और ये जसपुर जिले में स्थित है। जसपुर जिले में स्थित है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। त्रिभुजाकार, गोलाकार, पंखाकार और लंबाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पंखाकार। और ये पंखाकार क्यों नज़र आता है। तो इसके चारों ओर, छत्तीसगढ़ के चारों ओर जो पहाड़ी है वो घिरे हुए हैं, पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये बाह्य जो भाग है वो उठा हुआ है और जो ये मैदानी भाग है जो पंखाकार है वो उसके तली में है, मान के चलो, ठीक है, तली में है। और ये जो पंखाकार क्षेत्र है ये सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कोटरी बेसिन, दूसरा बस्तर का पठार, तीसरा है अबूझमाड़ की पहाड़ी और चौथा है सोन बेसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन बेसिन। इसका हिस्सा दंडकारण्य का हिस्सा नहीं है। इसके अन्य तथ्य पर ध्यान देते हैं। तो ये जो है ये बालोद और कांकेर का हिस्सा है, ठीक है। और ये बस्तर का हिस्सा है और ये भी बस्तर का हिस्सा है। और ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये अबूझमाड़ आ जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केशकाल घाटी, तेलिन घाटी दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन। दूसरा है छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी। तीसरा है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार और चौथा है बस्तर का पठार अबूझमाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है जारंग पाठ, दूसरा है पंडरा पाठ, तीसरा है मैन पाठ और चौथा है जमीर पाठ। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडरा पाठ। ये जो है जसपुर के बगीचा तहसील में स्थित है। ये जसपुर के बगीचा तहसील में स्थित है, जिसके कारण इसे बगीचा नाम दिया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी और उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बस्तर का मैदान, दूसरा है सारंगढ़ का मैदान, तीसरा है कोटरी का मैदान और चौथा है दुर्ग उच्च भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
गोदावरी नदी बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तो बस्तर का मैदान। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खारून नदी किस मैदान के मध्य में प्रवाहित होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांस महानदी मैदान, दूसरा है ट्रांस शिवनाथ मैदान, और तीसरा है महानदी शिवनाथ दोआब मैदान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, महानदी शिवनाथ दोआब मैदान में। इसमें 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चौवा ढाल पहाड़ी किस मैदान की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बस्तर मैदान, दूसरा है हसदो मांड मैदान, तीसरा है बिलासपुर मैदान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये बस्तर का मैदान। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की आकांक्षी स्थिति, तो इसमें क्या है? 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश, और 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 17 डिग्री 46 मिनट से 98 डिग्री 55 मिनट उत्तरीय अक्षांश। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसको काट दो। तो इसमें से तीनों में से ये सेकेंड ऑप्शन सही है। 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश।